दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा वीडियो जो है वो कोच और खिलाड़ियों को लेकर है, जिनको आज तक ना किसी ने सुना और ना समझा। अगर आप या आपका खिलाड़ी खेल की दुनिया में करियर बनाना चाहता है तो आज का वीडियो आपके लिए सबसे जरूरी है। अक्सर छोटे शहरों में चोट लगने पर सही डॉक्टर नहीं मिलते या डाइट की सही जानकारी नहीं होती, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। भारत सरकार 24 घंटे चलने वाली एक फ्री हेल्पलाइन की शुरुआत कर सकती है, जहां खेल जगत के बड़े एक्सपर्ट सीधे आपसे बात करेंगे। साथ ही अब हर कोच का अपना एक डिजिटल लाइसेंस होगा, जिससे आप जान पाएंगे कि आपका कोच कितना काबिल है। चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि ये नई सुविधाएं आपके और आपके बच्चे के, आपके खिलाड़ी के खेल को कैसे बदलेंगी। शुरुआत करने से पहले आपको यह बता दें कि यह जानकारी पुलेला गोपीचंद टास्क फोर्स पर आधारित है, लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि यदि यह रिपोर्ट जस की तास लागू होती है तो क्या होगा। आइए पहले बात करते हैं राष्ट्रीय खेल विज्ञान हेल्पलाइन यानी नेशनल स्पोर्ट्स साइंस हेल्पलाइन। देश भर के कोच और खिलाड़ियों को उनकी जरूरत के हिसाब से विशेषज्ञों की सलाह देने के लिए एक नेशनल स्पोर्ट्स साइंस हेल्पलाइन शुरू की जा सकती है। साधारण भाषा में कहें तो राष्ट्रीय खेल विज्ञान हेल्पलाइन छोटे गांवों और कस्बों में रहने वाले खिलाड़ियों और कोचों के लिए एक 24 घंटे खुला रहने वाला मददगार सेंटर जैसा है। आइए इसे और विस्तार से समझते हैं कि यह जमीनी स्तर पर ग्रास रूट के खिलाड़ियों और उनके कोचों के लिए कैसे काम करेगा। पहला, यह हेल्पलाइन है क्या। अक्सर गांव या छोटे शहरों में अच्छे कोच तो होते हैं, लेकिन उनके पास खेल विज्ञान यानी स्पोर्ट्स साइंस की जानकारी देने वाले बड़े डॉक्टर या एक्सपर्ट नहीं होते हैं। यह हेल्पलाइन एक फोन कॉल या ऐप के जरिए देश के सबसे बड़े विशेषज्ञों को सीधे आप तक ले आएगी। इससे आपको मदद क्या मिलेगी, सरल शब्दों में आपको बताते हैं। चोट लगने पर क्या करें, चोट और उसका इलाज। मान लीजिए किसी खिलाड़ी के घुटने में प्रैक्टिस के दौरान मोच आ गई, कोच तुरंत हेल्पलाइन पर फोन करके पूछ सकते हैं कि अभी कौन सी पट्टी बांधनी है या इसे डॉक्टर को दिखाना जरूरी है या नहीं। क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, डाइट को लेकर सलाह मिल सकती है आपको। अक्सर खिलाड़ियों को नहीं पता होता है कि मैच से पहले या मैच के बाद क्या खाना चाहिए। हेल्पलाइन पर मौजूद एक्सपर्ट बताएंगे कि कम खर्चे पर घर की किन चीजों से अच्छी सेहत और ताकत बनाई जा सकती है। कितनी ट्रेनिंग सही है, ट्रेनिंग लोड जिसे कहते हैं। कई बार खिलाड़ी जोश में आकर इतनी ज्यादा मेहनत कर लेते हैं कि उनका शरीर थक जाता है या वे बीमार पड़ जाते हैं। एक्सपर्ट बताएंगे कि उम्र और खेल के हिसाब से कितनी देर प्रैक्टिस करना सही है। मन की उलझन दूर करना, जो मनोवैज्ञानिक जो प्रेशर होते हैं, अगर किसी खिलाड़ी को मैच से पहले बहुत डर या तनाव महसूस होता है तो वह यहां मौजूद विशेषज्ञ से बात करके अपना हौसला बढ़ा सकता है। एक्सपर्ट की टीम में कौन कौन होगा ये बहुत जानना जरूरी है। यहां केवल एक आदमी नहीं बल्कि पूरी की पूरी टीम होगी। हड्डियों और मांसपेशियों से जुड़े डॉक्टर जो शारीरिक फिटनेस पर सलाह देंगे, फिजियोथेरेपिस्ट जो कसरत और स्ट्रेचिंग के सही तरीके बताएंगे आपको, डाइटिशियन जो खाने पीने का चार्ट बनाने में मदद करेंगे, खेल वैज्ञानिक होंगे जो यह बताएंगे कि तकनीक में क्या सुधार करके खिलाड़ी और भी बेहतर बन सकता है। यह सुविधा आप तक पहुंचेगी कैसे, यह सबसे बड़ा सवाल है। टोल फ्री नंबर, मुफ्त कॉल। आपको बस एक नंबर मिलाना होगा जिसका कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। वेबसाइट, ऐप, इनके माध्यम से भी आपको जानकारी मिल सकती है। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप मैसेज या वीडियो कॉल के जरिए भी सवाल पूछ पाएंगे। गांव गांव तक इसकी पहुंच होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दिल्ली में हैं या किसी छोटे गांव के अखाड़े या मैदान में हैं। अगर आपके पास फोन है तो आप एक्सपर्ट से जुड़ सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होने वाला है आपको, अक्सर कोचों को मैदान पर ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिनका जिक्र किताबों में नहीं होता। इस हेल्पलाइन के जरिए सरकार को पता चलेगा कि जमीनी स्तर पर असल में क्या परेशानियां आ रही हैं। फिर उन्हीं समस्याओं के हल निकालकर कोचों के नए कोर्स तैयार किए जा सकेंगे, ताकि आने वाले समय में हर कोच
इन मुश्किलों को खुद ही हल करना सीख जाएं। आसान शब्दों में पूरा निचोड़ बताते हैं। यह हेल्पलाइन खिलाड़ियों को गलत जानकारी से बचाएगी, चोट के खतरे को कम करेगी और कम संसाधनों में भी वैज्ञानिक तरीके से ट्रेनिंग लेने में मदद करेगी। इसके बाद नंबर आता है कोच रजिस्ट्री और लाइसेंसिंग बोर्ड। जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों और आम लोगों के लिए इसका मतलब क्या है और कोच भी इसको जरूर समझे। थोड़ा डिटेल में आपको जानकारी देते हैं। कोचों की पूरी जानकारी यानी कोचों की जन्म कुंडली, जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाने के लिए पहले उसकी डिग्री देखते हैं, वैसे ही अब हर कोच का एक ऑनलाइन खाता होगा। उसका फायदा क्या होने वाला है, अगर आप अपने बच्चे को किसी कोच के पास भेजना चाहते हैं तो आप देख सकेंगे कि उस कोच ने खुद कितनी पढ़ाई की है, उसके पास कौन सा सर्टिफिकेट है और उसने अब तक कितने खिलाड़ियों को निखारा है, ट्रेनिंग दी है। इससे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। उससे उन लोगों की पहचान हो जाएगी जो बिना किसी सही जानकारी या ट्रेनिंग के बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं। अब हर कोच को अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। अगला है लाइसेंसिंग और उसे दोबारा चालू रखना, यानी कि सीखते रहना। यह किसी ड्राइविंग लाइसेंस की तरह ही है। जैसे गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए और उसे समय समय पर रिन्यू कराना पड़ता है, वैसे ही कोचों के लिए भी नियम होंगे। 3 साल की जो है वो मान्यता होगी। इसमें एक बार लाइसेंस मिलने के बाद वह सिर्फ 3 साल तक ही वैलिड होगा। उसके आगे क्या होगा, 3 साल बाद लाइसेंस तभी दोबारा चालू होगा जब कोच यह दिखाएगा कि उसने इन 3 सालों में खेल की नई तकनीकें सीखी हैं। खिलाड़ियों की राय इंपॉर्टेंट होगी, उनका फीडबैक। सबसे जरूरी बात यह है कि लाइसेंस रिन्यू करते समय उन खिलाड़ियों से भी पूछा जा सकता है जिन्हें वह कोच ट्रेनिंग दे रहे हैं। अगर खिलाड़ी खुश हैं और कोच का व्यवहार अच्छा है तभी लाइसेंस आगे बढ़ेगा। काम की क्वालिटी की जांच होगी, निगरानी और सुधार। बोर्ड का काम सिर्फ कागज बनाना नहीं है, बल्कि यह देखना भी है कि मैदान पर क्या चल रहा है। अचानक जांच यानी सरप्राइज ऑडिट जिसे कहते हैं। बोर्ड के अधिकारी कभी भी मैदान पर जाकर देख सकते हैं कि कोच सही तरीके से सिखा पा रहे हैं या नहीं। सुधार का मौका भी मिलेगा। अगर किसी कोच का तरीका पुराना है या वह ठीक से नहीं सिखा पा रहे हैं तो बोर्ड उन्हें कहेगा कि आप फिर से ट्रेनिंग लीजिए और खुद को सुधारिए। इसमें सजा का भी प्रावधान रखा गया है। अगर कोई कोच नियमों का उल्लंघन करता है या बच्चों के साथ गलत व्यवहार करता है तो बोर्ड उनका लाइसेंस रद्द कर सकता है, जिसका मतलब कि वह फिर कहीं भी कोचिंग नहीं दे पाएंगे। आम खिलाड़ियों से अब इससे फायदा क्या होने वाला है, आपको पता होगा कि आप कोच शिक्षित और मान्यता प्राप्त हैं। आपको पुराने तरीके नहीं बल्कि नए और वैज्ञानिक तरीकों से ट्रेनिंग मिलेगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितनी चीजें जो हैं वो कोचेस के लिए भी है और खिलाड़ी दोनों के लिए रखी गई हैं और उसके क्या फायदे होने वाले हैं। हालांकि ये बात अलग है कि प्रैक्टिकली ये कितनी इंप्लीमेंट हो पाती हैं। सरकार इस रिपोर्ट को, इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करती है, पूरे तरीके से करती है, इसमें बदलाव करती है, यह समय बताएगा। तो ये थी पुलेला गोपीचंद टास्क फोर्स के वो बड़े सुझाव जो हमारे खेल सिस्टम को और भी पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट और मजबूत बना सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या हेल्पलाइन और कोचों का लाइसेंस अनिवार्य होना चाहिए? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। जैसे ही सरकार इस पर कोई आधिकारिक फैसला लेती है हम सबसे पहले आपको जानकारी देंगे। ऐसे ही खेल जगत की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, हमारी जो न्यूज़ है वो शेयर करते रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।